राजस्थान का अपवाह तंत्र और नदियां, इसमें हम आज माही और चंबल के बारे में पढ़ेंगे। माही नदी, सवाल पूछेंगे कहाँ से निकलती है, हमें पता होना चाहिए। ऑप्शंस में विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश हो सकता है, धार जिला हो सकता है, या झील का नाम पूछ सकते हैं। 3 सवाल इसमें बनेंगे। किस राज्य से निकलती है, किस जिले से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, या किस झील से निकलती है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, स्थान का नाम भी पूछ सकते हैं और जिले का नाम भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला, खांडू नामक स्थान, ये भी पूछ सकते हैं। ये सवाल भी बनता है कि माही नदी कौन से 2 जिलों की सीमा बनाती है, तो आपको उत्तर आना चाहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर। गुजरात में कौन से जिले में प्रवेश करती है, महिसागर जिले में। एक बार ये सवाल आरएएस में पूछा गया था कि गुजरात में माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, कड्डाना बांध। यह नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, खंबात की खाड़ी। हमने पहले पढ़ा लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, जबकि माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। ये कौन से 3 राज्यों में बहती है, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। बड़ी परीक्षाओं में इसकी लंबाई लिखनी होती है, वैसे आपको कोई नहीं पूछेगा। कांठल या वागड़ की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या ऐसा सवाल भी आ सकता है कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हो कि इनमें से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपको इनमें से 4-5 नाम याद करने की कोशिश करनी है। माही बजाज सागर बांध के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ बनाया गया है, किस जिले में है और किस नदी पर है। इस प्रकार हमने माही नदी पर बनने वाले सारे सवाल लिख लिए हैं। एक सवाल और बनता है, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। जो माही नदी का क्षेत्र है, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये इससे एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है। अगली नदी सोम, उद्गम स्थान कहाँ है। इससे पहले हम वापस एक बार देख लेते हैं। माही नदी मेहंद झील से निकलती है। माही के या मासी कह ले, मासी के मेहंदी लगाते हैं, और ये मेहंदी विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है, मध्य प्रदेश से। बांसवाड़ा के पास खांडू में प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। गुजरात में महिसागर जिले में प्रवेश करते समय इस पर कड्डाना बांध बनाया गया है। इसका अंत खंबात की खाड़ी में गिरकर होता है, और ये 56 के मैदान में बहती है। 3 राज्यों की नदी है। इसे कांठल और वागड़ की गंगा कहते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियों में इरू, सोमजाख, मन्नास, हरण, चाप, मोहरेन और भादर है। और ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। इतने सवाल ही माही नदी पर बनते हैं। अब माही की एक सहायक नदी है सोम। सोम उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। सोमवार के दिन सबसे ज्यादा बीछनी होती है स्कूल जाने वालों को, क्योंकि संडे की छुट्टी काट के आराम करके जो बीछनी होती है, तो उस बीछनी को, मारवाड़ी में बीछनी आप समझते होंगे, तो ये बीछामेड़ा की पहाड़ियां हैं, तो सोमवार को होगी, यानी सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। वेणेश्वर नामक स्थान पर ये माही में मिल जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, सोजा माही सो वेणेश्वर स्थान पर मिली थी। जाखम इसकी मुख्य सहायक नदी है। टिड्डी, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सोम नदी के बारे में उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए, बेणेश्वर धाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जाखम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा इस पे सवाल नहीं बनेगा।
जाखम के बारे में सवाल पूछे तो छोटी छादड़ी से निकलती है, प्रतापगढ़ से, जिले का नाम, स्थान का नाम, और बेणेश्वर में सोम नदी में मिल जाती हैं। परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा मेरे अंदाज से, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इस प्रकार हमने माही और उसकी सहायक नदियां पढ़ ली। अब हम चंबल की ओर जाते हैं। मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। परीक्षा में पूछ सकते हैं इनमें से कोई सा भी सवाल, पहाड़ी का नाम, पर्वत का नाम, कहाँ से निकलती है, महू से निकलती है, ये याद रखना। और राज्य कौन सा है। चर्मणवती या कामधेनु, ये दो नाम पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। ये चंबल के दूसरे नाम है। चंबल नदी के और क्या क्या नाम है, तो चर्मणवती और कामधेनु, ये दोनों नाम है। 3 नाम हो गए। इस प्रकार चंबल नदी के चंबल, चर्मणवती या कामधेनु परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। परीक्षा में कई बार पूछा गया। कौन से जिलों में बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। इटावा के निकट यमुना में मिलती है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है। ये सवाई माधोपुर से धौलपुर तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। वैसे आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल। 12मासी नदी है। लंबाई बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है, आपको नहीं पूछेंगे। और राजस्थान में 322 किलोमीटर ही बहती है। ये भी बड़ी परीक्षाओं का सवाल है, छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव इसके क्षेत्र में होता है। बहुत बड़े बड़े खड्ड पड़ जाते हैं और इस पर कोटा बैराज और ज्वार सागर, गांधी सागर आदि बांध बने हुए हैं। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो सहायक नदियों के बारे में मध्य प्रदेश में सीवान, रेतम और शिप्रा बड़ी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। छोटी परीक्षाओं में इसकी संभावना कम है। हाँ, बनास आपको जरूर याद रखना है। परवन, काली सिंध, पार्वती और बामनी, ये शायद परीक्षा में पूछ सकते हैं। आप 4-5 नदियां इसमें से याद कर लें। भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया प्रपात है। ये हम परीक्षा में पहले पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी पर है। और गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवार सागर, हमने इसको ऐसे याद किया था। गांधी को राज, यानी गांधी का राज, गांधी सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर और ये जवार सागर, ये 4 बांध हो गए। 1, 2, 3, 4। गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और ज्वार सागर, ये क्रम से हैं। उधर से नदी आती है, इस क्रम से ये बांध बने हुए हैं। ये भी परीक्षा में कई बार क्रम भी पूछा गया है। इसका बहाव उत्कट स्थलाकृति है, खड्डे बना देती है, कटाव बहुत ज्यादा करती है। इसकी सहायक नदी पार्वती देखते हैं। ये सेहोर, विंध्याचल की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर यह चंबल में मिल जाती है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के सेहोर से आती है और चंबल में मिल जाती है, इतना याद कर लेना। काली सिंध, ये देवास के पास बागली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। रायपुर झालावाड़ में है। फिर ये कोटा और बारा की सीमा पर बहती है, चंबल नदी में मिल जाती है। आहू, परवन, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। आगे हम गागरों दुर्ग पढ़ेंगे तो ये इन नदियों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अगली नदी है आहू। यह सुसनेर से निकलती है और कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है और गागरों झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। वैसे आपको ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आहू नदी मध्य प्रदेश के में सुसनेर से निकलती है और काली सिंध में
मिल जाती है झालावाड़ के निकट। ये आपको याद रखना है। गागरोन के निकट, गागरोन दुर्ग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है।